अनएक्सपेक्टेड लॉस। एक्सपेक्टेड लॉस होता है जो फिक्स्ड एसेट्स में गिरावट आती है ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड। जैसे एग्जांपल है इसका, कोई कंपनी ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाती है, लेकिन अब मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, अब ब्लैक एंड वाइट टीवी की जगह कलरफुल टीवी की डिमांड है, तो वो एक्सपेक्टेड लॉस होगा, क्योंकि उनको पता था कि डिमांड चेंज होने पर हमारी कंपनी बंद हो सकती है या फिर हमें लॉस हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है जो हमें नहीं पता हो कि ये हो सकता है, जैसे कि नेचुरल क्लाइमेटीज होती है, अर्थक्वेक, फायर, या फिर रिसेशन का टाइम आ गया, या फिर मार्केट में डिमांड कम होगी प्राइस की, प्रोडक्ट की। जो एक्सपेक्टेड लॉस होता है वो मार्केट की कंडीशन पर मापा जाता है कि मार्केट की कंडीशन कैसी है, और जो अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है उसको हम नहीं माप सकते, उसके लिए रिजर्व बनाए जाते हैं। जो एक्सपेक्टेड लॉस होता है उसको डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में से कवर कर लेते हैं, और जो अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है उसको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है अगर हमने एसेट्स का इंश्योरेंस कराया हो। एक्सपेक्टेड लॉस को लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे अकर्स द ओवर टाइम यूज द फिक्स्ड एसेट्स, लंबे समय तक यूज करने में वैल्यू की एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। नॉर्मल वियर एंड टियर, जैसे कि मशीनों का टूट जाना, खराब हो जाना, इससे वैल्यू कम हो जाती है। और एक्सीडेंटल डैमेज, शॉर्ट सर्किट की वजह से, जैसे कोई भी मशीन खराब हो गई। सिग्निफिकेंस ऑफ रिजर्व फंड, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज द रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड रिप्लेस करता है जो वॉर्न आउट फिक्स्ड एसेट होती है। वॉर्न आउट फिक्स्ड एसेट वो होती हैं जो मशीनें खराब हो जाती हैं, उन्हें रिप्लेस करने में मदद करता है। और लैक ऑफ रिजर्व फंड, रिजर्व फंड ना बनाने से जो रिप्लेसमेंट में कमी आ जाती है और इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाती है, इससे टोटल आउटपुट भी कम हो जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश के घटक। निवेश के दो घटक होते हैं, स्थिर निवेश और मालसूची निवेश। स्थिर निवेश से अभिप्राय, स्थिर निवेश एक लेखा वर्ष के दौरान एसेट के स्टॉक में वृद्धि होना स्थिर निवेश कहलाता है। स्थिर निवेश के महत्व, उत्पादों के स्थिर निवेश से उत्पादों के उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, जिसके कारण जीडीपी में उत्पादन की उस स्तर प्राप्त होती है। मालसूची वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। उदाहरण के लिए परिवार द्वारा उपयोग किया गया दूध और आइसक्रीम। इन वस्तुओं का उपयोग केवल एक बार ही किया जाता है। उपभोग वस्तुओं को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका उपयोग कई वर्षों तक किया जाता है तथा जिनका उपयोग अंत तक बार बार किया जाता है। उदाहरण के लिए टीवी, रेडियो, कार, वॉशिंग मशीन आदि। गैर टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका उपयोग 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए कपड़े, फर्नीचर, क्रॉकरी आदि। एकल उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका उपयोग केवल एक बार ही किया जाता है। उदाहरण के लिए स्याही, पेंसिल, घरेलू। सेवाएं वे वस्तुएं हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। उदाहरण के लिए डॉक्टर, टीचर आदि। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश के घटक। निवेश के दो घटक होते हैं, स्थिर निवेश और मालसूची निवेश। स्थिर निवेश से अभिप्राय, स्थिर निवेश एक लेखा वर्ष के दौरान एसेट के स्टॉक में वृद्धि होना स्थिर निवेश कहलाता है। स्थिर निवेश के महत्व, स्थिर निवेश से उत्पादों के उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, जिसके कारण जीडीपी में उत्पादन की उस स्तर प्राप्त होती है। मालसूची